What's up, guys? Welcome back to Grand Acad's special Class 12 English animated video series. So, जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं, उसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट. ये पोएम पाब्लो नेरूडा ने लिखी है. मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, बिकॉज इस एनिमेटेड वीडियो में हम आपको एक पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स और अ लिस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम्स भी देंगे. टुवर्ड्स द एंड ग्रैंड अकैड आपको इस पोएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स भी प्रोवाइड करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्ड एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much. पाब्लो नेरूडा इधर सबको अपने दिमाग में 12 तक काउंट करने के लिए और थोड़ी देर स्टिल और काम रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. यहाँ पर 12 नंबर दिन के 12 घंटे और साल के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करता है. पूरी दुनिया में कई कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सबको ये सारी लैंग्वेजेस समझ तो नहीं आ पाती. फॉर एग्जाम्पल, शायद इंडियंस को फ्रेंच ना समझ आए और फ्रेंच लोगों को हिंदी ना समझ आए, जिसकी वजह से पीस अचीव करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं ड्यू टू आवर लैंग्वेज बैरियर. लेकिन सारे ह्यूमंस की यूनिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पोएट चाहते हैं कि सब लोग शांत रहें और एक कॉमन स्टेट में रहें जो सबको यूनाइट करेगा, विच इज़ साइलेंस. पाब्लो नेरूडा सबको थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि सबको अपने आर्म ज़्यादा मूव नहीं करने चाहिए. आपको पता है कि हम अपने आर्म से लोगों पे पॉइंट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और कभी अपने आर्म्स को यूज़ कर कर वायलेंस भी दिखाते हैं. यहाँ पर आर्म्स का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स और गन्स भी हो सकता है जो वॉर में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया पीस अचीव नहीं कर पाती. इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. जब सब कुछ शांत और काम हो जाएगा, तो वो एक एक्सोटिक यानी रेयर और फॉरेन सिचुएशन होगी, जो कि इस दुनिया की भागदौड़ से बहुत अलग है. कोई रश में नहीं होगा, कोई इंजन यानी मशीनें और गाड़ियां नहीं चल रहे होंगे. सब एक सडन स्ट्रेंजनेस को एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे. इस यूनिटी की वजह से लोगों में एक यूनिवर्सल स्पिरिट जागेगी. लोग भाग दौड़ और एक रश में नहीं होंगे जिसमें वो यूजुअली होते हैं. लोगों को चीज़ें अचीव करनी होती हैं, उन्हें अपने पर्सनल एम्बिशंस और गोल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है और जो भी वो चाहते हैं कि वो उन्हें बहुत जल्दी मिले. दुनिया में हम दूसरे लिविंग बीइंग्स को मटेरियल और फूड की वजह से मार डालते हैं. इसको हाईलाइट करते हुए पोएट बोलते हैं कि जो फिशरमैन हैं वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे. इसके थ्रू पोएट अर्ज करते हैं कि ह्यूमंस दूसरे लिविंग बीइंग्स को हार्म ना करें. पोएट ये भी बताते हैं कि जो इंसान सॉल्ट गैदर कर रहा था वो भी रुककर अपने हैंड्स को देखेगा जो उस सॉल्ट गैदरिंग की प्रोसेस की वजह से हर्ट हुए हैं. यहां पर मेटाफर यूज किया गया है. मटेरियलिस्टिक चीजों की लालच की वजह से इंसान अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर देता है. पोएट चाहते हैं कि इंसान थोड़ी देर रुककर सोचे कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के परस्यूट में, यानी कि गाड़ियां, पैसे, कपड़े एक्सेट्रा, अपने आप को कैसे डैमेज कर रहा है और उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए वो क्या क्या खो रहा है. इन चीज़ों की लालच की वजह से इंसान अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर देता है. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पोएट एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट आगे रखकर इमेजिन करते हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर वेज करते हैं, जिसका मतलब है जो लोग डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रैक्टिसेस से नेचर के अगेंस्ट वॉर वेज करके नेचर को डैमेज करते हैं, जो लोग वेपन्स के साथ वॉर्स में दूसरे इंसानों को मारते हैं, वो लोग भी रुकेंगे और इन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से वो भी
यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी की इंपॉर्टेंस समझेंगे। नेचर को एक्सप्लॉइट करने से और वायलेंट वॉर से हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। ऐसे वॉर्स का कोई फायदा नहीं है और ऐसी कोई विक्ट्री यानी जीत नहीं है जिसमें कोई सरवाइव ना करे। उस जीत का फायदा ही क्या है? पोएट चाहते हैं कि वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहने। क्लीन क्लोथ्स यहां पर यह सिग्निफाई करते हैं कि वो लोग अपनी थॉटफुल इंट्रोस्पेक्शन के जरिए से एक न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ अडॉप्ट करें, जो एक पीसफुल अप्रोच होगी। पोएट कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि साइलेंट रहने के दौरान लोग अपना सारा काम छोड़ दें। टोटल इनएक्टिविटी तो डेथ जैसी होती है। पोएट ये नहीं चाहते। लाइफ में एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमें साइलेंट रह के अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. हर इंसान के अंदर एक डिजायर होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। इसकी वजह से वो सिंगल माइंडेड हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो इसी के ऊपर फोकस करता रहता है। लोग काम पे काम करते रहते हैं ताकि इस जिंदगी में वो अपने गोल्स अचीव कर पाएं। वो अपने आप को डेथ से थ्रेटन करते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक उन्हें अपनी लाइफ को मूविंग रखना चाहिए, यानी कि उन्हें काम ही करते रहना चाहिए। इसकी वजह से वो रुक नहीं पाते। उनको लगता है कि उन्हें अपनी डेथ से पहले सब कुछ अचीव करना है। वो कभी अपने आप के साथ बैठकर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते। लोग अपने एक्शंस और अपने आप को दोनों को अंडरस्टैंड नहीं करते और एक मशीन की तरह बिना सोचे अपना काम करते रहते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बिना। वॉर्स की वजह से और नेचर को हार्म करने की वजह से हम खुद के पास डेथ लाते हैं। हम इतने मैकेनिकल बन चुके हैं कि हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और अगर हम थोड़े टाइम रुक के इंट्रोस्पेक्ट करें, शायद हम अपने आप को ज्यादा समझ पाएं और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएं। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट चाहते हैं कि ह्यूमंस धरती से लर्न करें। ऐसे नेचर में बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो चीजें डेड लगती होती हैं वो समहाउ वापस जिंदा हो जाती हैं। विंटर के सीजन में सीड्स, ट्रीज, बर्ड्स सब कुछ फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब लाइफलेस लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होने लगता है, जब स्प्रिंग आ जाता है, ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू लाइफ। इसके थ्रू पोएट शायद ये कहना चाहते हैं कि इंसानों को भी एक ब्रेक लेकर अपने आप की लाइव्स के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही इस पॉज के बाद अर्थ की लाइफ रिजुविनेट हो जाती है, वैसे ही अगर ह्यूमंस इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए पॉज करें, वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ ढूंढेंगे और अपनी जिंदगी को एक पर्पस और मीनिंग देंगे। वो अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचेंगे। They will stop being a machine and start becoming a human. Poet फिर पोयम की एंड में लिखते हैं, I'll count up to 12 and you keep quiet, जो इस पोयम के थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट को मेंटेन करता है। पोएट इससे फिर ये कहना चाहते हैं कि अब हम सबको फिर से क्वाइट हो जाना चाहिए और एक ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल व्यू पॉइंट के साथ जीना चाहिए। हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने के बाद एक ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रमोट करे। हमें अब पीस और लव की तरफ काम करना चाहिए। एंड में पोएट कहते हैं, आई विल गो। उनका काम खत्म हो चुका है। उन्होंने अपना मैसेज अपने रीडर्स को पास ऑन कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि लोग अकेले बैठकर इसके बारे में सोचें और इंट्रोस्पेक्ट करें, ताकि वो भी पीस, लव और यूनिवर्सल हार्मनी के लिए काम करें।
Okay guys, so now that you have a clear explanation of what the poem is about, ये बहुत important है कि आप कुछ important poetic devices जो इस poem में use किए गए हैं और उनके instances यानी examples जान लें, क्योंकि इनमें से ये guaranteed है कि कुछ ना कुछ तो आपके एग्जाम में आने वाला है. Keeping Quiet poem में काफ़ी ज़्यादा poetic devices use किए गए हैं and उन चीज़ों के काफ़ी examples हैं. Starting alliteration. Alliteration, we will, we would, sudden strangeness, hurt hands, wars with, clean clothes and we were in quotations में देखी गई है. Moving on, we also see repetition in the poem. Again, we will, let's, without. Thirdly, we see personification in the fact that the poet writes, the earth can teach us. That personifies the earth. Moving on, we also see two instances of a basic metaphor present in the poem. Of course, poem के explanation में भी हमने आपको काफ़ी metaphors के meaning explain कर दिए हैं, लेकिन this is the most important one to notice because exams में इसके आने की probability काफ़ी है. So वो दो हैं clean clothes and in the shade. Next and finally we have symbolism. Symbolism के भी आपको 3 instances मिलते हैं इस poem में, which are cold sea, hurt hands and later proves to be alive. So that brings us to the end of this poem and I'm sure that after watching this video आपको ये पूरी poem काफी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रैंड अकेड ने इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. और हाँ, अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए. जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकेड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकेड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा. So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!